Today we are going to discuss a book, Startup Nation, the story of economic miracle. What is startup? ऐसा बिजनेस जो एक यूनिक प्रोडक्ट और नए आइडिया को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है, इसे हम स्टार्टअप कहते हैं। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पर कैपिटा इसराइल में मौजूद है। इसराइल में हर 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप कंपनी मौजूद है। आज हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इसराइल को पूरी दुनिया से एक तरक्की याफ्ता और इंतहाई मॉडर्नाइज कंट्री बनाती है। क्या वजह है कि एक छोटा सा मुल्क और दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया और आज वो टेक्नोलॉजी के मामले में सारी दुनिया से आगे है। तो राइटर्स ने इसराइली माशरे का बगौर जायज़ा लेने के बाद 5 चीज़ें अखज़ की हैं। वो 5 चीज़ें जो इसराइल को तमाम कंट्रीज से डिफरेंट बनाती हैं, वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से आज इसराइल पूरी दुनिया से आगे है। उन 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। इसराइली माशरे में फेल होने पर शाबाशी दी जाती है, यंगस्टर्स को इनकरेज किया जाता है। अगर कोई यंगस्टर किसी बिजनेस में फेल हुआ है या उसका कोई प्लान या आइडिया फेल हुआ है तो उसे उस काम पर शाबाशी दी जाती है, ना कि उसे डिस्करेज किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फेल होने पर सारा ख़ानदान लान तान करता है और डिस्करेज किया जाता है और एम्बैरेसमेंट की वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और वो दोबारा कभी कोई सेटअप ना लेने का सोचता है। इसराइली सोसाइटी में फेल होने पर शाबाशी दी जाती है। यही वजह है कि उनके यंगस्टर फेल होने से नहीं घबराते, बल्कि वो एक यूनिक आइडिया के साथ एक नए अंदाज से मार्केट में आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर वो फेल भी होंगे तो उन्हें इनकरेज किया जाएगा, डिस्करेज नहीं किया जाएगा। सेकंड थिंग इज फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे मुल्क में चीज़ें खरीदी जाती हैं, टेक्नोलॉजी की तमाम चीज़ें हम दूसरे तमाम कंट्रीज से इंपोर्ट कर लेते हैं और ख़ुद नई चीज़ें बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देते। R&D का तो हमारे इस कंट्री में रुझान पाया ही नहीं जाता। UAE जो कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है, जबकि रिसर्च के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। रिसर्च के अंदर वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ना ही वहाँ रिसर्च की तरफ तवज्जो दी जाती है। वहाँ तमाम चीज़ें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर ली जाती हैं। इसराइल के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिस मौजूद हैं, क्योंकि यहूदियों के खून में R&D शामिल होती है। वहाँ के तमाम लोग R&D की तरफ ख़ास तवज्जो देते हैं। हुकूमती सतह पर भी R&D की इनकरेज किया जाता है। थर्ड थिंग इज़ दे स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन। यहूदी एजुकेशन में ख़ास तवज्जो देते हैं और ब्रेन पावर की तरफ एक ख़ास किस्म का फोकस करते हैं। आज से 100 साल पहले इन्होंने मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ बनाई और तालीम को एक मॉडर्न अंदाज के अंदर कन्वे किया और तमाम एजुकेशन को इन्होंने जदीद तकाज़ों के मुताबिक मॉडर्नाइज किया। इसराइल के अंदर एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट लावी के ऊपर काम शुरू किया गया, जो कि बाद में महंगा साबित होने पर दूसरे ममालिक के फोर्स की वजह से इसे बंद कर दिया गया। इसकी वजह से 5000 लोग बेरोजगार हुए, लेकिन ये लोग मार्केट के अंदर निकले और इन्होंने नए अंदाज से काम किया। उन्होंने नाकाम होने पर अपने काम को नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरी टेक्नोलॉजीज कंपनी के अंदर काम किया और मार्केट के अंदर नई नई चीजें लेकर आए। फोर्थ थिंग इज हुज़पा। ये एक अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसे हेब्रू जबान से लिया गया है। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस। यहूदी स्टेटस को ऊपर बिलीव नहीं करते। इनका बॉस भी अगर कोई गलत बात कहे तो ये इसे साफ साफ सुना देते हैं और तमाम चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल देते हैं। पेपाल कंपनी का जब आगाज हुआ तो फ्रॉड की वजह से इसमें कुछ बग्स आए, तो यहूदियों ने साफ साफ बता दिया कि इसमें ये चीजें मौजूद हैं। उन्होंने मुरव्वत में किसी भी चीज का ख्याल नहीं। यहूदी मुरव्वत में आकर भी इमोशन ज़ाया नहीं करते। यही वजह है कि ये किसी भी मसले का जल्दी हल निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग स्ट्रेट होती है। फिफ्थ थिंग इज मिलिट्री सर्विस फॉर 3 years। इसराइली सोसाइटी में लाजमी है कि आप मिलिट्री में 3 साल के लिए सर्विस करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि इंसान के अंदर डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है और इंसान में डिसीजन मेकिंग का इजाफा होता है। जिन ममालिक में मिलिट्री सर्विस मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। मिलिट्री सर्विस से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो इसराइल की तरक्की के पीछे ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि राइटर ने अखज़ की और इन्हें एक बुक स्टार्टअप नेशन की सूरत में तरतीब दिया। तो अगर कोई मुल्क इसराइल की तरह तरक्की याफ्ता होना चाहता है तो उसे इन तमाम चीज़ों को अपनी सोसाइटी के अंदर लाना होगा, क्योंकि मुल्क अफराद के मिजाज की वजह से ही तरक्की करते हैं। ये अफराद ही होते हैं जो अपने एटीट्यूड की वजह से किसी भी कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।